क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, दैनिक, आद्रा, पुष्प की अभिलाषा। किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और चौथा। पहला क्या है? सिपाही, और चौथा है पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित सिपाही और पुष्प की अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से, जबकि आद्रा 1937 एवं दैनिकी 1942 सियाराम शरण गुप्त के खंड काव्य हैं। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? गुंजन, रजतशिखर, सौवर्ण, ग्राम्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? रजतशिखर, चौथा ग्राम्या। ये दोनों राइट आंसर हैं। सुमित्रा नंदन पंत की सौवर्ण और रजतशिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा, जबकि गुंजन, ग्राम्या पर इसका प्रभाव नहीं है। इनकी कृतियाँ उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, बीड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936। ये भी पूछा जाता है। युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ, उत्तरा, लोकायतन, चिदम्बरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है चिदम्बरा पर, आदि। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्राप्त है? तो चिदम्बरा। अतः दिए गए कुटनों में तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। वे दिन, 7 नदियाँ एक समुंदर, रुकोगी नहीं राधिका, उस शहर तक। इसमें से कौन सी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, तीसरा है 7 नदियाँ एक समुंदर। ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, जो कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास वे दिन, निर्मल वर्मा, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रेमवता, 7 नदियाँ एक समंदर, नासिरा शर्मा का संबंध है, जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। यह तेजिंदर का प्रमुख दलित पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है। देखिए यहाँ पर पूछ सकते हैं उस शहर तक कैसा है, तो दलित पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच, कितने पाकिस्तान, तमस, छोटे छोटे महायुद्ध। तो इसमें पूछा गया है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन कौन से हैं? झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान। यही तीनों देश विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। अगला है, जैनेंद्र की कहानियों का पात्र है शमशेर, बेंजिलो, जुलेखा, ईश्वर चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। अगला है, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं आओ बैठ ले कुछ देर, तुलसी चंदन घिसे, सदाचार की तावीज, आवारा भीड़ के खतरे। इसमें से हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा क्या? सदाचार की तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, जो कि इनके निबंध संग्रह हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं, सिंहासन खाली है, अरे मायावी सरोवर, राम की लड़ाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें से लक्ष्मी नारायण का नहीं है। दूसरा अरे मायावी सरोवर, तीसरा है सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई, जो कि लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है, जबकि अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक है। अगला है निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन सी? इनमें से आत्मकथा कौन सा है? तिरस्कृत, बसंत से पतझड़ तक, अपनी धरती, अपने लोग, सहचर है, समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें से कौन सी आत्मकथा है? तिरस्कृत, और दूसरा है अपनी धरती, अपने लोग, चौथा है सहचर और समय। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, इतिहास बोध, यथार्थ चेतना, एकेश्वरवाद। इसमें से कौन सा प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और चौथा, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, जो कि प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवादी की काव्य की प्रवृत्तियों में शोषित की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। अतः दिए गए कोट में पहला चौथा सही है। अगला है दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और तीसरा है इसमें असंगति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृश्य निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सरहपा, पुष्पदंत, अधहमाड़, हेमचंद, हेमचंद, सरहपा, पुष्पदंत, अधहमाड़, पुष्पदंत, सरहपा, हेमचंद, अधहमाड़, सरहपा, हेमचंद्र, अधहमाड़, पुष्पदंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहपा, पुष्पदंत, अधहमाड़, हेमचंद। सरहपा का समय है 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अधहमाड़ 12वीं शताब्दी, हेमचंद 12वीं शताब्दी। अगला है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही है। कौन है पहले? रामानुजाचार्य जो कि 10वीं शताब्दी, निम्बार्काचार्य 13वीं शताब्दी, मध्वाचार्य 14वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी। इसमें कोई एक भी पूछ सकता है रामानुजाचार्य किस शताब्दी के थे, तो 10वीं शताब्दी, निम्बार्काचार्य 13वीं, मध्वाचार्य 14वीं और वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी के थे। अगला है
कालक्रम की दृष्टि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। काव्य निर्णय, रहस्य, रस रहस्य, जगत विनोद, भाव विलास। भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद, रस रहस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। कुलपति मिश्र का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र 1670 ईस्वी। देव भाव विलास 1689 ईस्वी। भिखारी दास काव्य निर्णय 1746। पद्माकर जगत विनोद। ये भी रचनाओं का सही अनुक्रम लगाने के लिए है। एकांत संगीत, मधुशाला सतरंगी, मिलन यामिनी। मधुशाला सतरंगिनी, मिलन यामिनी। एकांत संगीत, मधुशाला एकांत गीत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। सतरंगिनी, मधुशाला, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। राइट आंसर है ऑप्शन सी वाला, सी सही हो जाएगा। पहले है मधुशाला जो कि 1935 ईस्वी। एकांत संगीत 1939 ईस्वी। सतरंगिनी 1945 ईस्वी। मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह मुखोपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह मुखोपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत। अयोध्या सिंह मुखोपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। अयोध्या सिंह मुखोपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह मुखोपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। इनका हम जन्मकाल देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1889 ईस्वी। हरिऔध 1865 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी। यहाँ पे रचनाओं का देखिए कालक्रम में पूछा गया है, सही अनुक्रम है। अनामिका, झरना, पल्लव, निहार। पल्लव, निहार, झरना, अनामिका। झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। झरना, पल्लव, अनामिका, निहार। राइट आंसर ऑप्शन सी। जयशंकर प्रसाद का झरना 1918 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका 1923 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत, पल्लव 1928। महादेवी वर्मा 1930, निहार। तो हो जाएगा झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम से लगाइए। आंसू लहर कामायनी, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक लहर, आंसू कामायनी। प्रेम पथिक, आंसू लहर कामायनी। लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रेम पथिक 1914, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। अगला है उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा गया है। कठ गुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के, ठीकरे की मंगनी। कठ गुलाब, सूरजमुखी अंधेरे के, ठीकरे की मंगनी, शेष यात्रा। सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे। ठीकरे की मंगनी, कठ गुलाब। कठ गुलाब, ठीकरे की मंगनी, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है? सूरजमुखी अंधेरे के 1972 जो कि कृष्णा सोबती की रचना है। शेष यात्रा 1984 उषा प्रियंवदा। नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी 1989। मृदुला गर्ग, कठ गुलाब 1996। अगला है
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम है। सतह से उठती आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की, परिंदे, सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, इंसान के खंडहर, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले है इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। इसका हम देख लेते हैं ईस्वी। मोहन राकेश, इंसान के खंडहर 1950, निर्मल वर्मा, परिंदे 1960, मुक्तिबोध, सतह से उठता आदमी 1971, उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की। किसका है? उदय प्रकाश का। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है, रथ यात्रा। तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई, शिरीष की याद आई, तमाल के झरोखे से। शेफाली झर रही है, रथ यात्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, शेफाली झर रही है 1989, शिरीष की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002 ईस्वी। अगला है अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार पूछा जाता है अंधा युग से। शीर्षक का क्रम से लगाने के लिए, नहीं तो पूछ लेगा कौन सा शीर्षक अंधा युग का है। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धशत, पशु का उदय, गांधारी का शाप। कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का शाप, अश्वत्थामा का अर्धशत। पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धशत, गांधारी का शाप। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, गांधारी का शाप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, गांधारी का शाप। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित लिखित गीत नाट्य है, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी। इस गीत नाट्य के अंकों शीर्षकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, गांधारी का शाप। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। क्या भूलूं क्या याद करूं, आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान। सहचर है आदमी, आज के अतीत, टुकड़े टुकड़े दास्तान, क्या भूलूं क्या याद करूं। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला। पहले क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। अमृतलाल नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986 ईस्वी। रामदरस मिश्र, सहचर है समय, 1991। भी साहनी, आज के अतीत, 2003 ईस्वी। अगला है कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। अलंकार, रस, ध्वनि, रीति। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। रस, ध्वनि, रीति, रस, अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन बी। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। रस,
रस सिद्धांत दूसरी शती भरत मुनि, अलंकार छठवीं शती भामा, रीति आठवीं वामन, ध्वनि नवीं शताब्दी आनंद वर्धन। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। अगला है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम। काव्यादर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, काव्य मीमांसा, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम, काव्य मीमांसा, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहले है काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, फिर काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम। दंडी काव्यादर्श 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, राजशेखर काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक 10वीं शताब्दी। अगला है जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। I.A. रिचर्ड्स, आस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नाल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नाल्ड, आस्कर वाइल्ड, I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नाल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, आस्कर वाइल्ड, I.A. रिचर्ड्स, आस्कर वाइल्ड, I.A. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नाल्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी, मैथ्यू आर्नाल्ड 1822 ईस्वी, आस्कर वाइल्ड 1856, I.A. रिचर्ड्स 1893। अगला है कथन है और अभिकथन तर्क है। अभिकथन है काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। इसका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है ये भी कथन अभिकथन है तर्क। अभिकथन है रस ना तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और ना साविकल्प। तर्क है क्योंकि रस की प्रतीत में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभाषित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है ये भी अभिकथन और तर्क है। अभिकथन है काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों को दबावों से जूझता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न, दो अभिकथन और तर्क हैं। अगला है कला भी ज्ञान का एक प्रकार है और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। इसका तर्क है क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में वस्तु सत्य उद्भाषित होता है, तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। राइट आंसर दोनों ही सही हैं। अगला है ये भी अभिकथन दिया है। अभिकथन वाला तो बस आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए।
और उसका आंसर दीजिए पूरा का पूरा नंबर, ताकि अभिकथन वाला तो गलत नहीं होना चाहिए। ये भी अभिकथन है। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या को और कोरी कल्पना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर, दोनों ही गलत हैं। अगला है अभिकथन है, संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। तर्क है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक में और वर्धक होते हैं। राइट आंसर बी वाला। ए सही, आर सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ये भी अभिकथन है। अभिकथन है, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। तर्क है इसका, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। ये भी अभिकथन है। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान, इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। तर्क है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन कोर बिंबों का खेल, कोरी आतिशबाजी का काम है। राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों ही सही। ए आर दोनों सही हैं। अगला है अभिकथन तर्क से। अभिकथन है, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, क्योंकि तर्क है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। अगला है, ये भी तर्क कथन है। अभिकथन है, परंपरा रूढ़ि पालन नहीं है, आधुनिकता की पक्षधर है। क्योंकि तर्क है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है, लेकिन आर गलत। अगला है अभिकथन, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्ध जीवों के लिए एक स्वाभाविक है। तर्क है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही हैं। अगला है अभिकथन, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तर्क है, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन ए। ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला है अभिकथन है, क्लासिक नाट्य देशकालिक नहीं है। तर्क, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए गलत है, लेकिन आर सही है। ये भी अभिकथन तर्क है। अभिकथन है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला है
अभिकथन मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। तर्क इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है, आर गलत। अगला है अभिकथन है भ्रम कल्पना और प्रतिज्ञान में के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जाता है। तर्क है इस अनुभववादी दृष्टिकोण के प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रस स्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए आर दोनों सही हैं। अगला है ये भी अभिकथन है वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूति वस्तुओं के व्यंजक थे, इसलिए सादृश्य तर्क है इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न ये भी अभिकथन है प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी। तर्क है इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही लेकिन आर गलत है। अगला है अभिकथन है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क है लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सही लेकिन आर गलत है। अगला है भर भर के पूछा गया अभिकथन तर्क, जिसने समझ के क्वेश्चन दिया होगा इस वाले पेपर में बहुत अच्छा गया होगा उसका। अभिकथन है नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है। तर्क है इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी ये वाला क्वेश्चन व्याख्या में हम देखे थे, देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है व्याख्या देखना। मैं आपसे कही आप लोग से कि देखिए यहाँ पे पूछ सकता है कि किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसमें था ये वाला क्वेश्चन। तो ये व्याख्या में दिया था चिदम्बरा को मिला था, वही है। देखिए लोकायतन, चिदम्बरा, गीतहंस, ग्राम्य। राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। पंत की कृति चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1868, ये भी पूछ सकता है ईस्वी की किस सन में मिला था। 1868 में। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? पंत। इनकी अन्य रचनाएं हैं लोकायतन, पल्लव, ग्राम्य, स्वर्ण किरण आदि। अगला है सुमेलित करना है। जाके मुंह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप और मन जान कबित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। हरि है राजनीत पढ़ी आए नाम नमा मीशान निर्वाण रूप बिंबु व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। इसका है देख लेते हैं
अलग अलग दिया है सब, पीडीएफ बनाने में थोड़ा इधर आ गया है। जाके मुंह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप, किसका है? कबीर का। और मन जन जगत मह चीन्हा, जैसी हरि है राजनीत पढ़ी आए सूरदास। नमामि समी शान निर्माण तुलसीदास। ओके, अगला है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलम केली, रतन हजारा। इसका हो जाएगा अलंकार प्रकाश, किसका है? रस अलंकार प्रकाश भूषण, अंग दर्पण रसलीन, आलम केल आलम, रतन हजारा याकूब खां। नहीं, रतन हजारा किसका है? रस निधि का है। रतन हजारा रस निधि। अगला है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। कूट दिया है। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। पश्चिमी पहाड़ी का है, हो जाएगा पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी हो जाएगा गाजीपुर, मगही जो कि पटना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अष्टायाम वीर सिंह देवचरित, रसमंजरी, केली माल। अष्टायाम नाभादास, वीर सिंह देवचरित किसका है? केशवदास, रसमंजरी नंदास, केलीमाल किसका है? स्वामी हरिदास। अगला है, ये भी सुमेलित करना है। गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास। गुरु नानक तलवंडी जन्म स्थान से सुमेलित करना है। गुरु नानक का तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास का है बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। रचनाकार को सुमेलित करना है इसमें। भूषण, भाषा भूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णु पद कीर्तन, रस विलास। भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णु पद कीर्तन किसका है? रसनिधि, रस विलास चिंतामणि। अगला है, ये भी उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। स्वामी हरिदास, मलुकदास, कढ़पा, कुतुबन। इसका हो जाएगा स्वामी हरिदास मधुरोपासक, मलुकदास निर्गुणोपासक, कढ़पा निरीश्वरवादी, कुतुबुन का क्या है? एकेश्वरवादी।
अगला है, ये भी रचना उनकी रचयितों कविताओं को रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। नदी की बांक पर छाया, आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लोहा कुआनो नदी। नदी पर बांक छाया आगे का है केदारनाथ अग्रवाल, आज नदी बिल्कुल उदास थी, धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी। अगला है, आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। मृत्यु के प्रश्न से पात्र, कामाध्यात्म के प्रश्न से, युद्ध के प्रश्न से, अपनी दुर्बलताओं के संघर्षरत पात्र। इसका हो जाएगा मृत्यु के प्रश्न से पात्र, आत्मजयी का नचिकेता से संबंध है, कामाध्यात्म के प्रश्न से, बी का हो जाएगा तीसरा, उर्वशी का जूझता पात्र पुरुरवा, युद्ध के प्रश्न से, संशय की एक रात का जूझता पात्र राम, अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र, डी का हो जाएगा कामायनी का जूझता मनु। अगला है, ये भी कोट वाला है, सुमेलित करना है। रामधारी सिंह दिनकर, रामकुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा दिल्ली, रामकुमार वर्मा जो कि एकलव्य, राम नरेश त्रिपाठी पथिक, केदारनाथ सिंह का हो जाएगा जमीन पक रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट से प्रयोग करते हुए। क्या है देख लेते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं से रंग से देखा। किसके बारे में कहे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। महादेवी के बारे में कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। सुमित्रा पंत इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। किसके लिए? जयशंकर प्रसाद। अगला है, उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। कोट दिया है सूची 1, सूची 2। नाचो बहुत गोपाल, सूरज का 7वां घोड़ा, मुझे चाँद चाहिए, गली आगे मुड़ती है। इसका हो जाएगा नाचो बहुत गोपाल, दलित जीवन, सूरज का 7वां घोड़ा, इलाहाबाद का परिवेश, मुझे चाँद चाहिए का हो जाएगा रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मुड़ती है का हो जाएगा वाराणसी का शैक्षिक परिसर। अगला है, उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए।
राग दरबारी, अंतिम अरण्य, बसंती, कोरजा। राग दरबारी है शिवपालगंज, अंतिम अरण्य जो कि बहादुरगंज, बसंती महानगर दिल्ली, कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि देखिए डी का ए का चौथा सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, शिवपालगंज। अगला है निम्नलिखित कहानियों के उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गदल, गुल की बन्नो, पिसनहारी का कुआं, एक ठहरा हुआ चाकू। गदल है निहाल, गुल की बन्नो मिहिर लाल, पिसनहारी का कुआं हो जाएगा गोमती, एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। अगला है निबंध संग्रहों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। वलकम खुद, बबूल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्या दान। इसका हो जाएगा ए का नामवर सिंह, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र, विचार और वितर्क किसका है? विचार और हजारी प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान है अध्यापक पूर्ण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित नाटककारों को उनके साथ सुमेलित करना है। आगे देखें, सुरेंद्र वर्मा, हमीदुल्ला, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष। सुरेंद्र वर्मा सेतु बंद, हमीदुल्ला दरिंदे, मुद्रा राक्षस मरजीवा, शंकर शेष पोस्टर। अगला है यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। कितना अकेला आकाश, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, आंखों देखा पाकिस्तान, अंतहीन आकाश। इसका हो जाएगा कितना अकेला आकाश का नरेश मेहता, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा, आंखों देखा पाकिस्तान हो जाएगा कमलेश्वर, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए सिद्धांतों से संबंधित। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मूल्य सिद्धांत, यथार्थवाद। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रास, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू, मूल्य सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स, यथार्थवाद किसका है? जॉर्ज लुकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है ये भी सुमेलित करना है आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र। इसका हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, और
शिवदान सिंह चौहान का हो जाएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिवकुमार मिश्र का भक्ति काव्य और लोक जीवन। यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चन 95 कर लिए। 5 नंबर का इसमें पहले 5 नंबर का आता था। व्याख्या है जो कि हम अपने से कर सकते हैं, बस खाली व्याख्या को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन अपने आप सब निकल के आ जाएगा, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग व्याख्या पूछा जाता है। ओके, तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है सच में PDF तैयार करने, उसको रिकॉर्ड करने में। एकदम गर्मी से पूरा भीग गई हूँ पसीना से। ओके, फ़ैन भी बंद करके करना पड़ता है, नहीं तो आवाज़ आती है जिससे कि दिक्कत होता है थोड़ा आवाज़ में। ओके, तो एक था दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं एक सेट से सिर्फ, इसलिए हम सारे सेट को 2004 तक मैं कंप्लीट कराऊंगी। प्लीज़ अगर आपको बने रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।